हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 16 सितंबर और शाम के बज रहे अराउंड 4:56 यानी अराउंड 5 बज चुके हैं। और आज कोई मॉक नहीं होने वाला है, ठीक है। और आज बस बताएंगे आपको कि हम क्या रहता फैला क्या है। जैसे मैक्सिमम लोगों को पता है कि 15 सितंबर को मेरा सेकंड शिफ्ट को मेरा सीजीएल का पे था। तो अब जो भी जिनका आगे की शिफ्ट में या जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 1.5 टू एक्स वीडियो देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मैं जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ठीक है, सेंटर में सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ, ठीक है। और जो सिस्टम थे वो भी अच्छे से काम कर रहे थे, कोई लैग नहीं हुआ किसी को। मेरे मेरे मतलब शिफ्ट में मेरे जो रूम में तो किसी को दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मॉक में भी मैं सबसे पहले जीके स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ्स एंड देन एट द एंड जो हमारी प्यारी इंग्लिश, वो, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हो गई भाई, सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया जीके, ठीक है। तो जीके में एक्चुअल में ना इन थोड़ा इन डेप्थ पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे को अब याद आ रहा है धीरे धीरे कि जो भी मैंने क्वेश्चन देखे थे ना, वो मेरे को उनके बारे में पता है कि यार ये मैंने देख रखा है सवाल कहीं, या मेरे को पता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ये पूछ क्या रहा है। लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ जो डेटा था वो था, तो मेरे को एग्जैक्ट उसका याद नहीं आ रहा था। प्लस क्या हुआ कि 5 7 10 मैंने अचानक से क्वेश्चन बैक टू बैक में स्किप करते जा रहा था। तो फिर है ना, वो बैकग्राउंड में माइंड में रन होने लग जाता है कि यार बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो स्किप कर दिए हैं और पेपर में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज मेरा टारगेट रहता है कि यार पेपर में 10 12 13 सवाल कर दो, तो इसमें से 3 4 हो सकता है गलत हो जाए, बाकी कुछ 10 12 15 नंबर जीके में अपन ले लेंगे। और उसके बाद में गया रीजनिंग में। रीजनिंग बहुत ही मीठी, एकदम इजी क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है उससे मैं कह रहा हूँ 2 3 लेवल नीचे ही होगी। बहुत इजी भाई, 10 15 मिनट में रीजनिंग का वो सेक्शन हो गया मेरा वन गो में। उसमें अराउंड 22 क्वेश्चन मैंने मिला लिए। फिर मैं जाता हूँ मैथ्स में। मैथ्स में भी बहुत इजी सवाल थे। मतलब 20 के आसपास, 22 क्वेश्चन के आसपास मैंने किए। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कितने किए हैं। और जो भी 4 5 सवाल थे जो बचे, उसमें 2 3 सवाल तो थोड़े से ट्रिकी थे। ट्रिकी मतलब सॉल्व हो रहे थे, लेकिन उस समय जो उनका रेशियो है या जो डेटा है ना, उसका एलसीएम नहीं निकल पा रहा था उस समय। और मतलब हो सकता है कि निकल नहीं पा रहा था मेरे से, या हो सकता है कि मतलब मेरा माइंड ही उस समय काम नहीं कर रहा हो इतना एफिशिएंटली, ठीक है। क्योंकि जो जीके में मैंने भसड़ मचा दी ना, वो मेरे फिर माइंड को कंटिन्यूस बॉदर कर रही थी बैकग्राउंड में कि जी पेपर खराब हो गया, पेपर खराब हो गया, पेपर खराब हो गया। तो ऐसे करके मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग किया, सबसे पहले जीके किया, रीजनिंग किया, क्वांट्स किया, उसके बाद आई मूव टू दी इंग्लिश। अब इंग्लिश में अपन अपने साथ क्या होता है कि अपन जैसे मॉक लगा रहे होते हैं, तो मॉक लगाने में क्या होता है कि पूरा मॉक खत्म करते हैं 20 क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन पे वो आता है हमारे पास पैसेज, ठीक है। आफ्टर डूइंग 20 क्वेश्चन हमको पता रहता है कि पैसेज आने वाला है। लेकिन मेरे साथ ये हो गया भाई, पहला सवाल लगाया और वो थोड़ा अजीब सा उसमें वो ग्रामर पूछ लिया, ठीक है। कुछ एरर निकालने का था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं सेकंड क्वेश्चन पे गया तो पैसेज, आते ही फंस गए, ठीक है। और फिर मैंने वो पैसेज देखो भाई, उतना बड़ा पैसेज, ठीक है, ऐसे जेपीजे फॉर्मेट में था। अब टेक्स्ट बुक में क्या आता है कि भाई वो आपको पैराग्राफ बना के देते हैं, एक पैराग्राफ दो, उसमें भाई वो कंटिन्यूस लिखा हुआ है, एडिटोरियल जैसे द हिंदू में आता है ना, एडिटोरियल कंटिन्यूस लिखा हुआ है। तो मैंने कहा यार इसको स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। मैंने उसको स्किप कर दिया। तो ऐसे करके मैं 6 7 क्वेश्चन पे पहुंचा, फिर मैंने लगाया लगाया भाई। उसके बाद है ना, एरर डिटेक्शन में, एरर डिटेक्शन के सेंटेंस आ रहे भाई 2 3 लाइन के, तो इतनी बड़ी कुछ लाइन लिखी हुई उसमें एरर निकाल लो। और भाई पूरी पूरी दिमाग की इंग्लिश में पटक पटक के मैंने मारी, लेकिन है ना भाई उसका एरर ही पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब हो सकता है कि वो बहुत इजी हो सकता है कि मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मैं ग्रामर वगैरह कहीं नहीं पढ़ता, तो डेफिनेटली इंग्लिश तो मेरी खराब है ही, ठीक है। और फिर ऐसे करके मैंने पूरा इंग्लिश पूरा किया, तो मैंने देखा कि यार 15 16 सवाल ही हो पाए इंग्लिश में। और तो फिर मैंने देखा कि टोटल अटेम्प्ट कितना होता है, मैंने देखा कि यार 20 22 रीजनिंग में हुए हैं, और ये शायद 18 मेरे मैथ्स में हो गए, और 15 मेरे इंग्लिश में। और है ना, मेरे को उस समय याद नहीं एग्जैक्ट फिगर, लेकिन मेरे को ऐसा याद था कि 2 3 है ना वही हुए थे उसमें, उसमें जीके में। तो ये अगर 40 55 मतलब 55 56 अटेम्प्ट हो गया। और मेरे पास है ना अराउंड कुछ 10 15 मिनट बचा था। मैंने कहा शिट, अब तो फंस गए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार अब क्या करें। तो जो इंग्लिश में इंग्लिश सेक्शन में जो मेरे क्वेश्चन रह गए थे ना, उनमें दोबारा दिमाग लगाया। लेकिन भाई दिमाग खूब लगाया वहाँ पे, खूब खूब। शशि थरूर का नाम लिया 3 4 बार, लेकिन है ना वो इंग्लिश के सवाल नहीं बने तो नहीं बने। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, पैसेज मिला लेते हैं, ठीक है। कंप्रीहेंशन मतलब इतना तो दिमाग काम कर ही सकता है। तो वो पैसेज है ना, उसको पढ़ रहा हूँ। तो उसमें क्या हो रहा था कि मतलब ऐसे, क्योंकि वो पैसेज इतना बड़ा था, तो उसमें है ना बीच काफी बार ऐसे लाइन स्किप हो रही थी मेरे से, कि यहाँ से पढ़ते पढ़ते अचानक से यहाँ आ गए। टेंशन थी ना अंदर से, एकदम थोड़ी एंग्जाइटी होने लग गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार फटाफट क्या करता हूँ, सवाल पढ़ लेता हूँ। क्योंकि फिर पता चल जाएगा ना कि विच पार्ट ऑफ द पैसेज आई नीड टू टारगेट एंड अंडरस्टैंड, तो वहीं कॉन्सेंट्रेट करूंगा मैंने।
तो भाई वो सवाल मैंने देखा, फिर उसका ऑप्शन देखे, वो भाई इतनी टिपिकल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इतनी टिपिकल लैंग्वेज में लिखे हैं कि जो आईसीएसई बोर्ड वाला बंदा है ना उसको वही ढंग से मिला सकता है, या फिर कोई जो बुक बुक पढ़ रहे हैं, जो मतलब जो इंग्लिश के थोड़े डीप डाउन टच में है। तो फिर मैंने कहा वो तो फंस गए यहाँ पे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं यार, फाइट करते हैं, 10-15 मिनट बचे हैं ना, इजी पैसेज को 5-7 मिनट में निपटा देंगे, कोई बात नहीं, टाइम है, देंगे उसको। फिर भाई वो पैसेज पढ़ा, भाई वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल पता नहीं क्या लिखा है उसमें, पूरा मैंने दिमाग का जोर जोर लगा लिया है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया मैंने। ठीक है, फिर मैंने कहा फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा पूरा पैसेज पढ़ लिया, लेकिन समझ में आया, थोड़ा नहीं आया। फिर मैंने कोई बात नहीं, सवाल लगाते हैं, और भाई सवाल एक वो उसकी लैंग्वेज टिपिकल, फिर जो 4 ऑप्शन है ना वो भी टिपिकल। तो उसमें आप एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे, लेकिन समाउ उसमें से 1-2 सवाल मैंने फिर मिला लिए। तो फिर पता नहीं, इंग्लिश में शायद मैंने 17-18 सवाल ही किए हैं, लेकिन बहुत बहुत लो परफॉर्मेंस है। दिस इज आई वुड से कि वन ऑफ माय लोवेस्ट परफॉर्मेंस एवर। फिर यार जीके में पता नहीं क्या हुआ, तो ये है भाई, पेपर थोड़ा सा खराब हो गया, इसलिए कल मेरा मूड बहुत खराब था कि यार क्या एक्सपेक्टेशंस लेके गया हूँ और क्या हो गया है। और आने वाली जो शिफ्ट में बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जीके थोड़ा सा इन डेप्थ देख के आप चले जाना, जैसे पॉलिटी है, ठीक है, और पॉलिटी है, पॉलिट इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं था मेरे पास। आप अपना मॉडर्न हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है, और जो बुक एंड ऑथर है वो देख सकते हैं आप, ठीक है, डेफिनेटली वो देखना चाहिए आपको। और जो करंट अफेयर्स थे वो 24 के थे, ठीक है, और एक स्पेस मिशन का था। और मतलब जीके में मेरे को, मैं बताऊं, पैनिक कितना सेट कर गया कि पेपर स्टार्ट होते पैनिक सेट कर गए। ये इसलिए भी है क्योंकि एक घर पे बैठ के मॉक देना या आराम से सिस्टम चला लिया मॉक दे दिया, दिस दैट इज डिफरेंस। वहां जाना, इतने सारे एस्पिरेंट्स को देखना वहां पे, बिकॉज मतलब वो आपका कंपटीशन है ना, आप यू आर गोइंग टू फाइट अमंग देम। सो एक सेंटर दूसरा, वहाँ पे टेबल अलग, कीबोर्ड अलग, सिस्टम अलग, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो थोड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है, तो और वो मैटर कर गया। प्लस फिर वहाँ पे जाते हैं ना तो सोचने लग जाते हैं कि व्हाट इफ नहीं हुआ तो, बिकॉज आई एम एट माई जो है एल्डरली एज नाउ, ठीक है। तो जो यंग लॉन्ड है वो तो सोचते हैं कि यार अभी तो थोड़ा एज पड़ा है, 3-4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में ठोक देंगे, लेकिन अब मेरे पास अटेम्प्ट है नहीं। तो उस समय ये चीज फैक्टर प्ले करने लगी, तो दिमाग में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग सा हो गया। हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, बट क्या कर सकते हैं, डम। तो ऐसा करके थोड़ा पेपर खराब हो गया यार, ठीक है। अराउंड आई आई डोंट नो कि मेरा खराब हुआ है, बाकी सबका भी खराब हुआ है कि नहीं। मैंने काफी लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि उनका अच्छा गया, अच्छा गया है, ठीक है। और मैंने इंग्लिश में 2-3 तुक्के भी मारे हैं, और जीके में भी शायद मैंने 3-4 सवाल किए, उसमें भी एक 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 दो तो तुक्के हैं, बाकी 1-2 तो 100% सही है। अराउंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे अराउंड 68 से लेके 74 के बीच में इतने क्वेश्चंस मैंने किए हैं। अब मतलब आई नो दिस इज अ वेरी लो परफॉर्मिंग नंबर, बट तो क्या कर सकते हैं आगे। सो भाई इस बार नहीं हो तो अगली बार दे देंगे, और तो क्या है ना, मतलब रिग्रेट करने से क्या होगा। मेरे को जो सबसे बड़ा फैक्टर लगता है कि मैं अभी जो मेरा परफॉर्मेंस, एक तो देखो क्या होता है कि जब इंसान कहीं फंस जाता है, ये फेलियर होता है ना, तो सबसे पहले वो ढूंढता है कि भाई मतलब हु टू ब्लेम, ठीक है। तो पूरा दिन मतलब यस्टरडे आई वाज थिंकिंग द होल टाइम कि भाई किसको ब्लेम करना है, क्या करना है। फिर एंड में रियलाइज हुआ कि भाई देर इज नो वन टू ब्लेम, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शंस, ठीक है। तो अब इस पे क्या कर सकते हैं। कुछ तो मेरे को लगा कि यार ये जो न्यू एडिक्टिव पैटर्न है ना, इस पे काफी टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। और काफी टाइम वेस्ट हो गया, जो नए नए सवाल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने खत्म कर लिया था, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, स्क्यूनेस है, और ये जो नंबर कन्वर्जन है, डेसिमल डेसिमल बाइनरी हेक्सा, ये इसमें इनको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा दिया, ठीक है, लेकिन वैसा क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है। और अच्छा हाँ, मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले ना मैं पीक्यूआरएस को भी लेके बहुत बॉदर्ड था कि यार व्हाट इफ, क्योंकि पीक्यूआरएस काफी लोग बोल रहे थे कि 3-3 4-4 आ रहे शिफ्ट में, मॉक में भी आ रहे थे। तो मैंने कहा कि यार मतलब मेरे को फोमो फील होने लगे कि ये आ गए तो मैं क्या करूंगा। तो फिर मैंने ना भाई पूरा मतलब 4-5 घंटे देखे उसको, पीक्यूआरएस को 1-2 लेक्चर देखे, और मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी मिला लिए थे कि यार मेरे को एग्जैक्ट पता तो चल जाए कि कौन से 2 सेंटेंस है जिनको मैं ज्वाइन करके उसको पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। जो कुछ कॉमननेस, मतलब कोई कॉमन वर्ड या कॉमन कुछ स्टोरी, वो मैं उसको समझ रहा था। तो उसमें भी काफी टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन वैसे पीक्यूआरएस के कोई सवाल नहीं आए। पैसेज बहुत टिपिकल था, पैसेज को मैंने जूम किया, मैंने कहा यार उसको थोड़ा, क्योंकि एकदम पास पास लिखा था ना, एकदम सर पे जोर आता है। तो मैंने कहा यार उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब वो जो डेटा होता है ना, मतलब जो पेपर पे आ रहा था वो ना इमेज रेंडर थी। इमेज मतलब जब आप उसको जूम करते हो ना, पूरी इमेज जूम हो जाती है। तो उसमें ना ऐसे माउस, जैसे माउस आ रहा था, मैं ऐसे हाईलाइट भी नहीं कर पा रहा था। तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो
ऐसा करके मेरा समहाउ पेपर चला गया। इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। तो आने वाले जो भी शिफ्ट में उनको ये कहना चाहूँगा कि यार ठीक है, अपना मोरल हाई रखो, आपको स्किप करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं बीच में थोड़ा इंग्लिश में स्किप नहीं करने की वजह से फंस गया और थोड़ा मेरा जीके खराब चला गया। और ये डेफिनेटली मेरी बहुत बड़ी, ये कह सकता हूँ कि बेवकूफ़ी है कि मैंने जीके को टाइम नहीं दिया। 2-3 महीने पहले मैं सोच रहा था जीके लास्ट में कर लेंगे, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ तो सारा जो मेरे पास टाइम था वो मैंने मैथ्स और रीजनिंग और इनमें यार थोड़ा डिनोट कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि जीके में मैं ज़्यादा सही नहीं कर सकता, मतलब जीके में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हूँ। मेरे को ऐसे हिस्ट्री ये सब पढ़ने में बहुत जोर आता है यहाँ पे, मतलब मेमोरी में मैं उसको फिट नहीं कर पाता। तो उन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। खैर जीके करना ही चाहिए था। तो मेरे को लग रहा है अब ये इस साल जो सीजीएल प्री जिनका क्लियर होगा उनको डेफिनेटली एज मिलेगा, जो जो बंदे जीके और इंग्लिश में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो बहुत ही ज़्यादा मक्खन आई थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो अभी अच्छा, एक और काफी लोग बोल रहे हैं कि यार ये जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स है रिलेवेंट है कि नहीं है, जो भी ये न्यू डे 1 डे 2 करके आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मतलब यस दे आर वेरी रेलेवेंट, वेरी वेरी रेलेवेंट। ठीक है, उनका जो लेवल है मैं कह सकता हूँ लगभग सेम है। और आप वहाँ पेपर देने जाएंगे ना जिनका भी सीजीएल प्री है, तो उनको एक लेवल टेक्स्ट बुक से हल्का सा नीचे ही मिलेगा। ठीक है। सो आई वुड से इट वुड बी बेटर कि आप लोग वो लगा ही लें। और अब मैं सोच रहा था कि यार क्या करूं, तो मैंने अभी सोचा कि यार जो टेक्स्ट बुक का जो मॉक है जो मेरे दिन में मेरी शिफ्ट का है, एक बार वो उसको एनालिसिस कर लेता हूँ। मेरे शायद 12 13 यानी फोर्थ डे था। फोर्थ डे की आफ्टरनून शिफ्ट, अपन एक बार इसको फटाक से देख लेते हैं। ये मेरे पास फोर्थ डे आफ्टरनून प्रैक्टिस सेट, इसका एक बार इसको मैच कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको एक क्या है कि जो एक्चुअल पता चल जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है इसमें। ये ले, इसको स्टार्ट करते हैं, ये ले। ठीक है, ऐसे सवाल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आ रहे हैं। ये कौन सा सवाल है? ऐसे सवाल आ तो रहे हैं। जीके का, जी आई डोंट नो, मेरे को याद भी नहीं है जीके कैसी चल रही थी उस समय, क्या चल रहा था। है ना, वो होता है ना कि बत्ती गुल हो जाती है, पता नहीं चलता फिर क्या चल रहा है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल था मेरा जिसमें पोल गिर जाता है, वो इजीली बन गया था मेरे से। वर्क एफिशिएंसी पे भी आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस आ रहा है, स्पीड पे आ रहे थे। इजी, बहुत इजी पेपर आ रहा था। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये जो टेक्स्ट बुक के ये जो मॉक्स आप लगा के जाओ। ठीक है, डेफिनेटली दे विल हेल्प। देखो इसमें ना ये सेकंड नंबर यहाँ से मेरा वो बड़ा वाला पैसा चालू हो गया था। और जो वोकैब और जो ईडीएम फ्रेज आ रहे हैं वो भी थोड़े से न्यूअर साइड आ रहे हैं। मैंने उसमें ब्लैक बुक में नहीं देखा, मैं ब्लैक बुक 3-4 बार रिवाइज कर चुका हूँ, तो मेरे को तो देखने को नहीं मिला। ये हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली है कि नहीं था। देखो इतने हार्ड नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। अ, हाँ, ऐसा कुछ अजीब सा तो आ रहा है। ठीक है, कि एरर डिटेक्शन करनी है। ये देखो सबसे लास्ट में आता है ना। और ये अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसमें लाइन बनी हुई है, वहाँ पे पूरी लाइन नहीं आ रही थी, पूरी इमेज आ रही थी, इतनी बड़ी पूरी इमेज। ये जो ये स्क्रीन है ना, ये जूम यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया वो उसने कर लिया था, तो पता ही नहीं। और ये ऑप्शन यहाँ नहीं आते, ये ऑप्शन एक्चुअली नीचे आते हैं। तो आपको ना ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको नीचे यहाँ से स्क्रॉल करके ये सारे ऑप्शन यहाँ देखने पड़ेंगे। यहाँ तो क्या है कि मतलब यहाँ पे मॉक में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे वो क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ मिला उसको मैच करके ओके कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ओके कर दिया। लेकिन वहाँ ये नहीं हो रहा था। वहाँ पे ये ऐसा पूरा पढ़ने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके फिर करना पड़ता, तो फिर बार बार आपको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे देखना पड़ रहा था। और भाई पैराग्राफ बहुत बड़ा आया था और टिपिकल इंग्लिश थी। और ये देखो इतना सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, इतने सिंपल ना तो ऑप्शन थे, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, मैंने तो जो मिस्टेक कर दी है वो कर दी है, प्लीज़ आई होप आप लोग नहीं करें। बाकी थैंक यू एवरीवन। आई नो कि काफ़ी लोगों ने गुड लक लिख के भेजा। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मतलब आप मेरे को जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, फिर भी स्टिल समहाउ आपने कमेंट लिखा, भाई इतना कौन टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।
आई होप सब लोग अच्छा करके आएँ। ध्यान रखना, क्रक्स बता देता हूँ कि पेपर बहुत ईज़ी आ रहा है, ठीक है? दिमाग को शांत रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है और स्किप करते जाना है। एक बार आप फँस गए तो फिर दलदल में फँस जाओगे आप। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।